हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें आपको बताया गया है कि एंगल की यूनिट केवल डिग्री नहीं होती है, रेडियन भी होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जब हम डिग्री की बात करेंगे तो उसके साथ साथ और भी छोटी छोटी यूनिट एंगल की आएंगी, मिनट, सेकेंड वगैरह ये सब आएगी। तो सबसे पहले तो आप सीखो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड रेडियन। तो आपको मैं बता दूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। रेडियन RADIAN, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180 अपॉन पाई। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन 180। अब आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे थे तो उसमें सीखा होगा आपने 30 डिग्री आया होगा। तो 30 डिग्री क्या होगा पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30 से 6 टाइम जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। ऐसे 60 डिग्री का आप करेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 60 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा पाई बाई 3। ऐसे आप 90 का करेंगे तो 90 का आ जाएगा आपका पाई बाई 2। और ऐसे आप 180 का तो आपको पाई पता है। 45 डिग्री करेंगे तो 45 में क्या आएगा पाई अपॉन 180 इंटू 45। तो 45 4 जा होता है तो आ जाएगा पाई बाई 4। तो आपको ये चीज़ मुझवानी याद रहनी चाहिए कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 कहते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3 कहते हैं, 90 डिग्री को पाई बाई 2 कहते हैं। ये तो हो गया कि अगर कोई चीज़ एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसको आप रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ पाई। और पाई की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ रेडियन में दी है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, पाई मीन्स 22/7, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा 180 इंटू 7 अपॉन 22। किसका निकालना है आपको 4 रेडियन का। तो 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4, 2 2 जा 4, 11। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 180 इंटू 14 अपॉन 11, ये डिग्री में आ रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका 18 4 जा 72, 2520 अपॉन 11। अब आप 2520 अपॉन 11 से इसे डिवाइड कीजिए, जरा डिवाइड कीजिए। ये आ गया आपका 3 और ये आपका आ गया 9। इसको आप लिख सकते हैं, जो चीज जो आई है 229 होल, एक्चुअली आएगा 229 होल 1 अपॉन 11। तो ये तो हो गया 229 डिग्री। अब 1 अपॉन 11 बचा हुआ है। 1 अपॉन 11 भी डिग्री में है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। देखिए मिनट का सिंबल है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 अपॉन 11 में कितना होगा 60 इंटू 1 अपॉन 11, यानी 60 अपॉन 11। अब 60 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 4 5 बाई 11, यानी 5 मिनट। अब भी 5 अपॉन 11 मिनट बचा हुआ है। तो 5 अपॉन 11 में फिर से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन 11। अब आप 300 को 11 से डिवाइड करोगे, जब 300 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 जा 22, 8 11 7 जा 77। तो यहाँ पर आएगा आपका 27, समथिंग अराउंड 27.2 के आसपास आएगा। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट 27 सेकेंड लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला कि जब रेडियन से हम डिग्री में चेंज कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि केवल डिग्री ही आए, डिग्री के साथ छोटी यूनिट भी आएंगी। जैसे जब यहाँ पर आ गया था 2520 अपॉन 11 और इसको मैंने डिवाइड किया तो आया था 229 होल 1/11। इसका मतलब क्या है 229 होल तो डिग्री है, 1 अपॉन 11 भी डिग्री है, लेकिन इसको मिनट में चेंज कीजिए। अब मिनट में कैसे चेंज करेंगे, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, 60 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 300 अपॉन 11। उसको डिवाइड किया तो कितना आया हमारा, आपका आया फिर जाकर, सॉरी इसमें जब मल्टीप्लाई किया आपने 1 अपॉन 11 में 60 का किया तो 60 अपॉन 11 आया। इसको किया तो 5 4 5 बाई 11, तो 5 मिनट आ गया। बचा कितना 5 अपॉन 11, ये लास्ट स्टेप था। 5 मिनट हो गया, 5 अपॉन 11, इसमें फिर 60 का मल्टीप्लाई कीजिए तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इन सेकेंड, द अप्रॉक्सीमेट 27 सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमेशा नहीं है ऐसा कि आपका ऐसे ही आए कि डिग्री मिनट सेकेंड, कभी कभार ऐसा होता है कि केवल आपका डिग्री और मिनट में आके रह जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए, एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच, डिग्री मिनट एंड सेकेंड। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो जब आप कन्वर्जन कर रहे हो और फ्रैक्शन में चीजें आ जाए तो जो होल में आएगा, सबसे पहले जो होल में आएगा, जब रेडियन को आप डिग्री में चेंज करेंगे, सबसे पहले जो होल में आएगा दैट इज डिग्री।
अब जो फ्रैक्शन में बची हुई चीज़ है आपकी, जैसे फ्रैक्शन में यहाँ बची हुई चीज़ थी 229 होल 1/11, 1/11 भी डिग्री में था, तो उसको मिनट में मैंने कैसे चेंज किया, 60 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60/11। तो 60/11 को सॉल्व करोगे तो 5 होल 5/11, तो 5 हो गया आपका मिनट। अब कितना बचा 5/11, इसको सेकंड में कैसे चेंज करोगे, फिर 60 की मल्टीप्लाई करोगे 300/11 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 27। तो आई होप आप डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में कैसे कन्वर्जन किया जाता है इसको आप सीख गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको और क्लियर होते जाएंगी बातें। हम 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो 22/7 रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 इंटू 7/22, 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 7/22 इंटू 6, 2 3 जा 11 जा 180 इंटू 21/11 मल्टीप्लाई करते हैं /11। अब देखिए यहाँ से यहीं से स्टार्ट होता है, 3780 को आप 11 से डिवाइड करिए, 3780 को आप 11 से डिवाइड कर दें। 11 3 जा 33, 4 11 4 जा 44, 4 आया, फिर 11 3 जा 33, रिमाइंडर क्या आया 7। इस बात का ध्यान रखना, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये चीज जो है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, मैं लिख ही देता हूँ 343 होल 7/11। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये तो पूरा डिग्री में है। ये हो गया 343 डिग्री। अब 7/11 को मिनट में चेंज करना है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, 420/11। अब 420 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, तो क्या आ गया आपका 38 होल 2/11। तो जो 38 होल आया है दिस इज मिनट, क्या है मिनट, ये डिग्री ये मिनट। और अभी भी 2/11 है, तो 2/11 मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करोगे 60 का मल्टीप्लाई करके, तो 60 120/11। 120 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 जा 11, तो ये आपका जाएगा 10.9। 10.9 किसके अप्रॉक्सीमेट होता है 11। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे कन्वर्जन किया जाता है डिग्री का रेडियन में एंड रेडियन का डिग्री में। वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाए, अक्सर जब हम रेडियन से डिग्री में ले जाते हैं तब थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वहाँ फ्रैक्शंस में चीज़ें आती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में चीज़ें आती है तो जो होल में आती है उसे लिख दो, फिर उसको आप मिनट में चेंज करो और फिर उसको सेकंड में चेंज करो 60 का मल्टीप्लाई करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।